किन्नर बहू। रजत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और रजत ने अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन रजत अपने ऑफिस जा रहा था और अचानक ही रोड पर रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार को रोक लेता है। तभी वहां पर कुछ किन्नर रजत की कार का शीशा खटखटाते हुए कहते हैं, दरवाजा खोल रे, कुछ नग दे दे रे। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, आप सब यहाँ से जाइए। देख लड़के, तू हम लोगों को नेक देगा तो तेरी बरकत होगी। भगवान ने मुझे अच्छी खासी बरकत दे रखी है अम्मा, इसलिए आप यहाँ से जाइए और किसी और से मांग लीजिए। इस तरह सभी किन्नरें वहां से चलकर आगे की तरफ जाने लगती हैं। तभी रजत की कार का शीशा एक और किन्नर खटखटाती है। अब रजत अपनी कार के शीशे को नीचे करता है, जहां पर वो एक सुंदर सी लड़की को देखता है। वो उसे देखकर उसकी सुंदरता में मदहोश हो जाता है। वो उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो सुंदर सी लड़की उससे कहती है, कुछ पैसे दे दीजिए साहब। अगर आपने हम लोगों को पैसे दे दिए तो आप हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। इतनी सुंदर लड़की है और ये मुझसे किन्नरों की तरह पैसे क्यों मांग रही है? कहीं ये... हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तुम इन किन्नरों के साथ नेक क्यों मांग रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? साहब, मेरा नाम काजल है। काजल अपने बारे में उसे कुछ और बता पाती कि तभी काजल की हम उम्र नीलम नाम की किन्नर रजत से कहती है, साहब, अब किन्नर किन्नरों के साथ मिलकर पैसे नहीं मांगेगी तो क्या सड़क पर रहकर भीख मांगेगी? और हाँ, अगर आपको नेक देना है तो दे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। रजत ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। यूं कहे कि उसे एक झटका लग जाता है। वो उस समय कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपनी जेब से कुछ पैसे निकालकर काजल को दे देता है और वहां से अपनी कार को चलाकर अपने ऑफिस पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ किन्नर समाज की सभी किन्नरें काजल से कहती है, क्या बात है काजल बेटा, उस लड़के से हमने पैसे मांगे तो उसने 1 रुपया भी नहीं दिया और तेरे बोलते ही उसने तुझे पैसे पकड़ा दिए। वाह जी वाह। अरे भला पैसे देता भी क्यों नहीं? हमारी काजल है ही इतनी सुंदर, उसे देखकर कोई उसे बोल ही नहीं सकता कि वो एक किन्नर है, किन्नर। इस तरह सभी किन्नर खुश होकर अपने किन्नर समाज में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत के ख्यालों में तो काजल ही थी। रजत हर समय काजल के बारे में सोच रहा था। उसके सामने काजल का भोला और मासूम चेहरा आ रहा था। अब शाम के समय एक बार फिर रजत घर जाते वक्त उसी रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे काजल दोबारा नहीं दिखती। इस तरह अगली सुबह रजत उसी रेड लाइट से होकर गुजर रहा था। तभी एक बार फिर से रेड लाइट होती है और रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार रोक लेता है, जहां उसे एक बार फिर काजल दिखाई देती है। इस बार भी काजल उसके पास आती है और उससे पैसे लेकर चली जाती है। काजल की मासूमियत वाली शक्ल देखकर रजत उसके ऊपर फिदा हो जाता है और खुद से कहता है, वो लड़की किन्नर है, उसकी मासूमियत और चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा कि वो किन्नर है। अरे भला इतनी सुंदर लड़की किन्नर कैसे हो सकती है? रजत बेटा, इस काजल लड़की से तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो काजल तेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ गई है। अब क्या था, रजत आए दिन सुबह के समय काजल से मिला करता। एक दिन ऐसे ही वो काजल को कुछ पैसे देकर अपनी कार को साइड लगा लेता है और पैदल काजल का पीछा करने लगता है, जहां वो मौका देखकर काजल का हाथ पकड़कर पेड़ के पीछे ले जाता है और उससे कहता है, काजल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे भोलेपन का फैन हो चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ काजल। साहब जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक किन्नर हूँ और आप एक इंसान। भला एक इंसान किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? आपकी दुनिया हम किन्नरों को कभी नहीं अपनाएगी। पहली बात कि मैं साहब नहीं हूँ, मेरा नाम रजत है, इसलिए तुम मुझे रजत कह के बुलाओगी तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दो। कहीं ना कहीं काजल भी रजत को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रजत को हाँ कर देती है। उसकी हाँ सुनने के बाद रजत की खुशी का ठिकाना नहीं होता और रजत सीधा अपने माँ बाबा के पास जाता है और अपने माँ बाप से काजल के बारे में बात करता है। जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है कि काजल एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, तो उसकी माँ उसे अपनाने से मना कर देती है। अपने माँ बाप का ये रवैया देखकर रजत कहता है, मम्मी पापा, अगर आप लोगों ने मेरी शादी काजल से नहीं करवाई तो मैं फांसी लगाकर या जहर खाकर मर जाऊंगा।
रजत की ये बात सुनकर रजत के माँ बाप अपने बच्चे के आगे घुटने टेक देते हैं और वो रजत की शादी करवाने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल किन्नर समाज में अपनी गुरु माँ से कहती है, गुरु माँ, मैं रजत से प्यार करती हूँ और रजत अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आते ही होंगे। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ गुरु माँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा काजल, हम किन्नर हैं और किन्नरों को उनका समाज कभी नहीं अपनाएगा। तू देखना, रजत भी तुझे एक दिन ठुकरा देगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं गुरु माँ, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुझे एक इंसान से शादी करनी है तो तुझे किन्नर समाज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बोल, मंजूर है क्या तुझे? काजल रजत से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी गुरु माँ की बात मान जाती है और अपने किन्नर समाज को छोड़ देती है। इस तरह काजल और रजत की एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन रजत के माता पिता को काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी, इसलिए वो उसको अपनाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक दिन रजत को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और कुछ दिन तक रजत घर नहीं आता। ये देखकर रजत की माँ रजत के पिता से कहती है, अजी, मैं तो इसको अपनी बहू कभी भी नहीं अपना पाऊंगी। मेरा तो इसके हाथ का पानी भी पीने का मन नहीं करता। अपने बेटे की वजह से ना चाहते हुए भी इसके हाथ का खाना खाना पड़ रहा है। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान। मेरा तो मन करता है इस घर को मैं छोड़कर चला जाऊं या इस किन्नर को इस दुनिया से ही उठा दूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जी। हमारा रजत काम से बाहर गया है और इसके किन्नर समाज में इसे ढूंढने वाला कोई होगा भी नहीं, और जब हमारा बेटा आएगा तो हम बोल देंगे, न जाने तेरी लुगाई कहाँ चली गई। इस तरह हमारा बेटा इसके चंगुल से मुक्त भी हो जाएगा और हमें भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। रजत के माता पिता काजल को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं और अब रात के 10 बज रहे थे। काजल अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वहां पर उसके सास ससुर जाते हैं और उसकी सास काजल से कहती है, बड़े ही आराम से खाना ठूस रही है तू। कोई बात नहीं, अब तेरे खाने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। तूने हमारे नाक में दम कर रखा है। जब से तू मेरे घर में आई है, मेरे घर की सुख शांति चैन सब भंग हो गया। मेरे घर की बहू एक किन्नर कैसे हो सकती है? मैं किन्नर बहू को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले काजल की सास और काजल का ससुर दोनों ही काजल का गला रस्सी से दबाने लगते हैं। तभी अचानक वहां पर रजत आ जाता है। ये सब देखकर वो अपनी पत्नी काजल को अपने माँ बाप के चंगुल से छुड़वाते हुए चिल्लाकर कहता है, बहुत हो गया। अरे अब दोनों ने तो हद ही पार कर दी। आप लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आपको मेरी पत्नी को नहीं अपनाना था तो आप मुझे पहले बता देती। मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और रह लेता, पर आपके घर में कदम ना रखता। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और आप अपने घर में शांति सुख को बनाए रखें, लेकिन अपने बेटे के बिना। रजत बेटा, हमें माफ कर दे। हम तेरी पत्नी को अपना लेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा बेटा। हम दोनों बूढ़े बुढ़िया किन्नर बहू को नहीं अपना सकते थे, इसलिए हमने इसको मारना चाहा। क्यों माँ, मैं सही बोल रहा हूँ ना? माँ, वो भले ही किन्नर है, लेकिन इंसान वो भी है। दुख उसे भी होता है, दिल उसके पास भी है, दर्द उसे भी होता है। नहीं माँ, अब मैं अपनी पत्नी को और दुख दर्द नहीं झेलते देख सकता। अब क्या था, रजत अपनी पत्नी का हाथ थामता है और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं उसके माँ बाप को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई।